Hello guys, welcome to the class again. See, there is a question from 2024 J Mains, and the question was asked on 4th April, and the question was from the first shift. See, so first of all, read the question and try to do it by yourself. और अगर तुम लोग को नहीं करने आए तो फिर वीडियो को देखना अगर, और पहले तुम लोग पॉज करके उसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करो. ओके चलो, तो फिर मैं अभी सॉल्व करता हूँ, देखना उसको. देखो क्या बोलता है कि एक मेटल वायर है, और ये जो मेटल वायर है उसका लेंथ है कुछ एल, ऐसा एल लेंथ का मेटल वायर है. और फिर उसका मास डेंसिटी बोलता है कि यूनिफॉर्म मास डेंसिटी, मतलब अगर उसका मास मान लो कि m है, तो उसका जो मास डेंसिटी है, अगर मैं मास डेंसिटी को लेमडा से डिनोट कर दूँ तो लेमडा शुड बी मास पर यूनिट लेंथ, एंड दिस इज कांस्टेंट, दिस इट्स ऑफ यूनिफॉर्म मास डेंसिटी. ठीक है. उसके बाद बोलता है कि इसको तुम बेंड कर लो और बेंड करके एक सेमी सर्कुलर आर्क बना दो. ठीक है, तो इसको हम बेंड कर देते हैं ऐसा करके, और इसको बेंड कर दोगे तो ये एक सेमी सर्कुलर आर्क बन जाएगा. ठीक है, तो उसको बेंड किया और बेंड करके एक सेमी सर्कुलर आर्क बना दिया. तो अगर वो सेमी सर्कुलर आर्क बन गया, मान लो ये एक सेमी सर्कुलर आर्क बनाइए, और इस सेमी सर्कुलर आर्क का रेडियस क्या हो जाएगा, फिर व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ दैट सेमी सर्कुलर आर्क. उसको निकालना बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल ईजी है. देखो ज़रा, सेमी सर्कुलर आर्क का पेरीमीटर क्या होगा. ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है, ये जो सेमी सर्कुलर आर्क है, उसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा. उसका पेरीमीटर होगा, देखो पूरा सर्कल का होता है 2πr, तो अगर वो सेमी सर्कल है, ठीक है ना, तो उसका होना चाहिए πr. पूरा सर्कल होता तो 2πr होता, लेकिन अगर सेमी सर्कल है तो πr होना चाहिए. अगर πr उसका पेरीमीटर है, अच्छा, तो अगर उसका πr उसका पेरीमीटर है, तो ये पेरीमीटर कितना होना चाहिए. देखो ना, पहले जो हमारे पास जो वायर था उसका लेंथ l है, उस वायर को ही तो बेंड करके हम लोगों ने ये सेमी सर्कल बनाया, सेमी सर्कुलर आर्क बनाया ना, तो फिर उसका जो पेरीमीटर है वो उसके लेंथ के बराबर होना चाहिए, क्योंकि अगर तुम तार को बेंड कर दो तो उसका लेंथ तो चेंज हो जाएगा यार, वो लेंथ तो सेम रहेगा. अच्छा, तो उधर से तुमको क्या मिलेगा, उधर से तुमको मिलेगा जो उसका रेडियस है, रेडियस तुमको मिलेगा l/π, है ना. तो इस सेमी सर्कुलर आर्क का रेडियस हो जाएगा l/π. अच्छा, ये बोलता है कि इसके सेंटर, अच्छा इसके सेंटर में हम लोगों ने क्या रखा, भाई देखो क्वेश्चन में बोला है कि इसके सेंटर में क्या रखो तुम, एक स्मॉल मास रख दो m. अब क्वेश्चन जो पूछा है, क्वेश्चन बोलता है कि ये जो तार है सेमी सर्कुलर आर्क का, जो आर्क वाला ये तार, ये छोटा वाला जो m है, स्मॉल m, इसके ऊपर कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा. ठीक है ना, ये स्मॉल m इस तार के लिए कितना फोर्स फील करेगा. ठीक है, चलो देखते हैं ज़रा. और इसका मास कितना है, कैपिटल M मान लो. ठीक है ना. अच्छा, अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमको यूज़ करना पड़ेगा इंटीग्रेशन मेथड. देखते ज़रा, देखो मैं इसको फिर से ड्रॉ करता हूँ इधर. ये अच्छा, थोड़ा सा बड़ा करके ड्रॉ करता हूँ. ठीक है ना. देखो, अब स्मॉल मास इधर है, उसको फोर्स फील करना है. इस पूरा सर्कल को, सेमी सर्कल को हम लोग हाफ में डिवाइड कर लेते हैं. अच्छा, तो पूरा तार के लिए निकालना एक साथ थोड़ा मुश्किल है. एक काम करते हैं, इस तार का एक स्मॉल पार्ट के लिए, ये स्मॉल पोर्शन मान लो, ये जो स्मॉल पोर्शन है, ये स्मॉल पोर्शन के लिए कितना फोर्स एग्जर्ट होगा इस स्मॉल एम पे, वो हम निकाल लेते हैं. तार की इस स्मॉल पोर्शन के लिए इस स्मॉल एम पे कितना फोर्स एग्जर्ट होगा वो हम पहले निकाल लेते हैं. और फिर एक काम करेंगे हम लोग, एक अगर स्मॉल पोर्शन के लिए तुमने निकाल लिया, फिर एक काम कर दो, पूरा तार के लिए क्या कर दो, इंटीग्रेट कर दो. ये ऐसा स्मॉल पोर्शन, तुमको बहुत सारा स्मॉल पोर्शन मिलेगा, ऐसा स्मॉल पोर्शन, सारे स्मॉल पोर्शन को ऐड कर दो तो तुमको पूरा तार के लिए जो फोर्स है वो मिल जाएगा. और वो हम काम करते हैं, उस काम को हम करते हैं बाय द मेथड ऑफ इंटीग्रेशन. वो हम आराम से बाद में कर लेंगे. ठीक है ना. अच्छा चलो भाई, पहले मान लो इसके लिए जो फोर्स है, वो फोर्स कितना है, वो फोर्स मान लो उसको जो फील होगा वो कौन सी तरफ फील होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स एट्रैक्टिव है, तो ये स्मॉल वाला पार्ट, ये वाला पार्ट इस स्मॉल एम को अपने तरफ खींचेगा, मतलब इस तरफ खींचेगा, है ना. अच्छा, तो फोर्स जो है, फोर्स का डायरेक्शन होगा कुछ इस डायरेक्शन में. उसको हम बोल लेते हैं कुछ, क्या बोल रहे, DF बोल रहे, मान लो ये DF है. ठीक है ना. और इस एंगल को मान लो थीटा, और ये जो सबटेंड करता है एंगल, ये एंगल जो सबटेंड करता है, ये वाला स्मॉल पार्ट इस सेंटर पे,
उसको मान लेते ये एंगल, ये स्मॉल वाला एंगल, डिफरेंट कलर से लिख लेता हूँ मैं, ये जो एंगल है वो मान लो डी थीटा, ये वाला एंगल, ठीक है ना, ये वाला एंगल डी थीटा है और ये वाला एंगल मान लो थीटा है, ठीक है ना। अच्छा अब देखो ये जो डी एफ है, ये जो डी एफ है उसका दो कंपोनेंट होगा, एक कंपोनेंट तो ड्रॉ कर सकते हो इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, वो हो जाएगा तुम्हारा डी एफ कॉस थीटा, और एक उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऊपर की तरफ ये होगा डी एफ साइन थीटा, है कि नहीं भाई, ये हो जाएगा डी एफ साइन थीटा, ठीक है ना। ये जो डी एफ है, डी एफ इज मेकिंग एन एंगल थीटा विद द दिस हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, अगर वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बोल ले कुछ भी ऐसा। अच्छा ठीक है, तो ये हो जाएगा डी एफ कॉस थीटा, ये हो जाएगा डी एफ साइन थीटा, ओके। अच्छा एक बात देखो, अब अगर सिमिलरली ये तो हम लोगों ने राइट हैंड साइड में लिया थीटा एंगल, अगर वो सिमिलरली तुम लेफ्ट हैंड साइड में इसके लेफ्ट डायरेक्शन में तुम अगर सिमिलरली एक पोर्शन लेते, सेम इतना ही पोर्शन जो इस सेंटर पे सबटेंड करे एक एंगल डी थीटा, ठीक है ना, और वही ये जो डी एफ है जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है वो अगर इस डायरेक्शन में एंगल बनाए थीटा, तो इसका भी दो कंपोनेंट होता ना भाई, एक कंपोनेंट होता है इस डायरेक्शन में, लेकिन इस डायरेक्शन में होता है अपोजिट डायरेक्शन में, वो होता तुम्हारा डी एफ कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट होता सेम ऊपर की तरफ, वो भी कितना होता, वो भी होता तुम्हारा डी एफ साइन थीटा। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये डी एफ साइन थीटा, ये डी एफ कॉस थीटा और ये डी एफ कॉस थीटा, इस सेट का डी एफ कॉस थीटा और उस सेट का डी एफ कॉस थीटा, ये क्या कर देगा, ये एक दूसरे को कर देगा कैंसिल आउट, और सिर्फ ऐड कौन होगा, ये डी एफ साइन थीटा, है ना। सिमिलरली अगर तो हम राइट हैंड साइड में बहुत सारा ऐसे स्मॉल स्मॉल पोर्शन ले और लेफ्ट हैंड साइड में भी उसकी स्मॉल स्मॉल पोर्शन ले, तो लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो डी एफ कॉस थीटा कॉम्पोनेंट्स है वो कॉम्पोनेंट्स एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, और बाकी जो डी एफ साइन थीटा कॉम्पोनेंट्स है वो सारे के सारे डी एफ साइन थीटा कॉम्पोनेंट्स क्या हो जाना है, ऐड हो जाना है। तो जो टोटल फोर्स होगा उसमें कंट्रीब्यूशन किसका रहेगा, सिर्फ डी एफ साइन थीटा का, डी एफ कॉस थीटा का तो कोई कंट्रीब्यूशन होगा ही नहीं। तो जो टोटल फोर्स बनेगा हमारे पास, वो टोटल फोर्स क्या बनेगा, वो मिलेगा समेशन ऑफ डी एफ साइन थीटास, जितना भी डी एफ साइन थीटा है उनको अगर हम ऐड कर दें तो हमको टोटल फोर्स मिल जाएगा, यानी हमको इंटीग्रेशन करना चाहिए डी एफ साइन थीटास का, मतलब जितना भी डी एफ साइन थीटा है, स्मॉल डी एफ साइन थीटा है, सारे डी एफ साइन थीटा को ऐड कर दो तो तुमको मिल जाएगा टोटल फोर्स, ओके। लेकिन रेंज क्या दे और डी एफ का वैल्यू भी क्या है वो भी निकाल लो, है ना, हमको डी एफ का वैल्यू निकालना पड़ेगा, साइन थीटा का रेंज देना पड़ेगा, हमारे लिए काम बाकी है। डी एफ निकालना बहुत हार्ड टास्क नहीं है। देखो डी एफ क्या होता है, फोर्स क्या होता है, हमको फॉर्मूला पता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अच्छा m1 पहले इसका मास, मतलब इसका मास, तो ये मास कितना है m, और मतलब हमको और कौन सा मास चाहिए, ये जो स्मॉल पोर्शन था ना, जो हम लोगों ने स्मॉल पोर्शन लिया था, वो ये वाला पोर्शन, इस वाला पोर्शन का हमको मास चाहिए। तो इस वाला पोर्शन का मास कितना हो जाएगा, देखो ज़रा कितना होगा ज़रा बताओ। टोटल जो लेंथ है एल लेंथ में कितना मास है, एल लेंथ पे मास है m, ठीक है ना। फिर यूनिट लेंथ पे कितना मास है, यूनिट लेंथ पे मास है m बाई एल, ठीक है, यूनिट लेंथ पे मास है m बाई एल। और हमारे पास कितना लेंथ है, ये वाला लेंथ कितना है, जो स्मॉल सा पोर्शन काट किया है हमने तार के ऊपर, जो स्मॉल सा पोर्शन काट किया है उसने कितना एंगल सबटेंड किया एट द सेंटर, डी थीटा, है ना। और रेडियस कितना है, रेडियस r है, अगर रेडियस को हम r बोल दे तो ये जो आर्क है, आर्क इक्वल टू क्या होता है, एंगल इनटू तुम्हारा रेडियस, तो इसका लेंथ कितना हो जाएगा, आर डी थीटा, है ना। इस लेंथ को अगर तुम स्मॉल एल बोल दो, इस लेंथ को, ये वाला जो लेंथ है, देखो ज़रा, ये वाला जो लेंथ है उसको हम अगर स्मॉल एल बोल दे तो स्मॉल एल का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर डी थीटा। तो आर डी थीटा में कितना मास होगा, वो होगा m बाई एल इंटू आर डी थीटा, ये हो जाएगा मास उस स्मॉल लेंथ पे मास, तो स्मॉल लेंथ पे मास हो जाएगा m बाई एल आर डी थीटा, ओके। सो इधर हमको क्या लिखना चाहिए, m बाई एल आर डी थीटा, ये हो गया तुम्हारा स्मॉल वाला पोर्शन में मास, है ना। एक तो हो गया सेंटर में मास और एक स्मॉल वाला लेंथ पे कितना मास, तो स्मॉल वाला लेंथ पे कितना मास है, स्मॉल वाला लेंथ पे मास है m बाई एल आर डी थीटा। तो ये हो गया g m1 m2 अब डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर, डिस्टेंस कितना है स्मॉल वाला लेंथ में और इस स्मॉल m में वो डिस्टेंस है r, तो ये हो गया तुम्हारा r स्क्वायर,
ओके, तो ये हो गया तुम्हारा डी एफ का वैल्यू, है ना। अच्छा, अब ज़रा टोटल एफ को निकालने के लिए हमको डी एफ का वैल्यू पुट करना पड़ेगा और रेंज भी पुट करना पड़ेगा। अच्छा, डी एफ को और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते, तो ये हो जाएगा जी स्मॉल एम कैपिटल एम, नीचे आ जाएगा तुम्हारा एल, आर स्क्वायर के साथ एक आर कैंसिल, तो नीचे सिर्फ आर बचेगा और ऊपर वाला आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा और बचेगा डी थीटा। अच्छा, एक बात, आर का वैल्यू हम लोगों ने निकल के रखा था, ऊपर जाकर देखो ज़रा, ये जो आर का वैल्यू है हमको पता है, आर का वैल्यू क्या है, एल बाई पाई। तो आर का वैल्यू अगर एल बाई पाई है तो ये हो जाएगा जी एम एम एल, और आर का वैल्यू है एल बाई पाई, तो इधर से सिंप्लीफाई करें तो जी एम, हाँ जी एम कैपिटल एम होना चाहिए, जी एम एम, और ये पाई नीचे से ऊपर चला गया और एल एल हो गया एल स्क्वायर, और साथ में क्या है, एक डी थीटा भी है ना भाई। अच्छा, अब एफ़ का वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल है नहीं, देखो ज़रा, अब हमको एफ़ का वैल्यू निकालना आना चाहिए। देखो, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब विथ रिस्पेक्ट टू थीटा हो रहा है इंटीग्रेशन, तो इसमें क्या क्या चीज़ें एक बार लिख लेते हैं, जी एम एम पाई एल स्क्वायर, और देखो ज़रा एक साइन थीटा भी है उसमें, साइन थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन है विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, देखो ज़रा थीटा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, थीटा इधर से स्टार्ट कर सकता है ना, इधर से स्टार्ट कर सकता है और ये इधर तक आ सकता है थीटा, है ना। तो मतलब जीरो से स्टार्ट करके वो 180 डिग्री तक थीटा जा सकता है, जीरो से लेके 180 डिग्री, ठीक है ना। अब ज़रा इंटीग्रेशन तो बहुत ईजी है, देख लो ज़रा, जी एम एम पाई डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन होना चाहिए साइन थीटा डी थीटा 0 to पाई। अब तो कर लोगे तुम लोग आराम से यार, ब्रिलियंट हो तुम लोग। जी एम एम पाई बाई एल स्क्वायर, साइन थीटा का होता है कॉस थीटा, एक्चुअली माइनस कॉस थीटा होता है, तो एक माइनस बाहर कर लेते हैं इस तरफ, और इंटीग्रेशन हो गया जीरो से, लिमिट है 0 से पाई तक, तो माइनस जी एम एम पाई डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर कॉस 180, कॉस 180 इज -1 माइनस कॉस 0 इज अगेन 1, तो -1 -2, और सामने एक माइनस ऑलरेडी है तो 2 आ जाएगा, 2 जी एम एम पाई डिवाइड बाई हो गया एल स्क्वायर, डन। कौन सा ऑप्शन है ज़रा देखो, ज़रा चेक करके, यस, ऑप्शन कौन सा है भाई, ऑप्शन ए, 2 जी एम एम पाई बाई एल स्क्वायर, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। ओके, आई थिंक तुम लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी पार्ट में कुछ भी डाउट हो, कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करना, मैं क्लियर कर दूंगा डाउट, ठीक है। ओके।